दिल्ली में आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति का गठन हुआ है। समाज सेवी मोहन बड़ाइक को इसका राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। मोहन बड़ाइक ने समिति की पहली बैठक में आदिम जनजाति सेवक संघ की अवैध गतिविधियों का बहिष्कार कर अजय चौबे को हटाकर कोर कमेटी भंग कर दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 35 लाख आदिवासी आज भी पहचान और आरक्षण से वंचित है। समिति चलो आदिवासी घर और सेल्फी टू आदिवासी जैसे अभियान चलाएगी और एक डाटा बेस तैयार कर सरकार और राष्ट्रपति को सौंपेगी। यह पहल आदिवासी समाज के हक और अधिकार के लिए बड़ी पहल मानी जा रही है। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी के आवास पर राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति का गठन किया गया था और उस समिति में कई संस्थानों के संचालक गण आए हुए थे काफ़ी संख्या में, और उस दिन कोर कमेटी का गठन हुआ और समन्वय समिति का भी गठन हो चुका। परंतु मैं आज झंडे वालन, ये देख रहे हैं पीछे मेरे, झंडे वालन मेट्रो स्टेशन के सामने एक ठक्कर बाबा जनजातीय संग्रहालय पुस्तकालय आदिम जनजाति सेवा संघ के जो यहाँ पर उन्होंने आज इसी कार्यक्रम और इसी अहम बैठक को लेकर इन्होंने एक धोखे से एक मीटिंग बुलाया, जिसके महासचिव हैं आदिम जनजाति संघ के श्रीमान अजय कुमार चौबे जी। इन्होंने आदिवासियों को, दिल्ली के आदिवासियों के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। इन्होंने इस समन्वय समिति के गठन करने का निर्णय लिया है यहाँ हमारे आदिवासियों का, जबकि हमारे आदिवासी जो 17 तारीख का दिनांक 17 तारीख को ही हम लोगों ने यहाँ समन्वय समिति का गठन कर चुके थे, लेकिन इन्होंने धोखे से लोगों को बुला के हमारे आदिवासियों के, दिल्ली के 35 लाख आदिवासियों के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ये बहुत ही बड़ा निंदनीय विषय है। हम इसका बैकआउट करते हैं, हम इस समन्वय समिति का बैकआउट करते हैं। हम आगे की रणनीति ये है कि हम 35 लाख आदिवासियों को हम एक करेंगे। हम इस योजना में चल रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन जितने भी दिल्ली में वंचित हैं, आज 35 लाख आदिवासी वंचित है। इसका हम लोगों ने काफ़ी सालों से हम लोग इसके मांगों को, उनके अधिकारों के मांगों को लेकर हम दिल्ली में कई कार्यक्रम और धरना देते आ रहे हैं। परंतु हमारा प्रयास जब सफल होने लगा, इन्होंने हमारा पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ये बहुत ही बड़ा, इसका हम विरोध करते हैं, इस समन्वय समिति का विरोध करते हैं और हम इसका ये जो कोर कमेटी हम भंग करते हैं आज। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे आदिवासी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं हैं, एक जागरूकता की कमी है और उनको एक प्रकार से भड़काया जाता है, उनको आपस में लड़ाया जाता है। फूट करो और राज करो, इस तरह का नीति अपना रहे हैं यहाँ ये अजय कुमार चौबे जी। ये कांग्रेस की रीति और नीति में चलने वाले व्यक्तित्व हैं, ये हमें आज पता चला है। क्या करना चाहते हैं आप सब लोग जो एकत्र हुए हैं? हम इस कोर कमेटी का विरोध करते हैं और अगले आदेश तक, हमारा जो 17 तारीख को जो कोर कमेटी का गठन हुआ है उसको भंग करते हैं और अगले आदेश तक हम जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम लोग उसका सूचना जारी नहीं करेंगे। अभी आप बाहर खड़े हैं, क्या वजह है, मुख्य कारण? सबों को जोहार। मेरा नाम सिल्वेस्टर कुजूर है और मैं दिल्ली आदिवासी महासभा का अध्यक्ष हूँ, साथ में आवास का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम यहाँ आदिम जनजाति महासंघ के भवन पे आए थे और इस भवन पे आदिवासियों का एक समन्वय समिति बन रहा है। ये समिति पिछले 17 तारीख को ही फग्गन सिंह कुलस्ते जी के निवास पे हो चुका था और कुछ दूसरे ग्रुप हैं जो इनको लोगों को भटकाते हुए आज पुनः उसी संगठन का कार्यान्वयन समिति बन रहा है। तो ये अच्छा नहीं है कि एक चीज़ हो चुका है और उसके लिए लोग जो है इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग 17 तारीख को ही इसका घोषणा हुआ है कि हमें हमारे आदिवासियों के बीच में जाके आदिवासी सेल्फी करके सरकार के पास पहुंचाना है, मेमोरेंडम देना है और यहाँ के लोगों के हित के लिए काम करना है।
मैं अजय नाथ शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु राम समरसता यात्रा धर्म क्षेत्र और सह कन्वीनर राष्ट्रीय आदिवासी संघ का समन्वय समिति का सह संयोजक हूँ। ये फैसला जो हमारा हुआ था संयोजक सह संयोजक का, ये 17 तारीख को फग्गन सिंह कुलस्ते जी के यहाँ इसका चयन हो गया था। हम आज यहाँ आए थे अपने काम के लिए, हमें बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आदिवासी संघ का कोई भी नेता नहीं है, ना ही आदिवासी हैं। इन्होंने अपने आदमी बुलाए हुए थे। इससे पता लगता है कि जो अजय कुमार चौबे जी हैं ये बिल्कुल कांग्रेसी विचारधारा के हैं। जैसा कांग्रेस का विचार है कि भी अपने पास बुलाओ और पीठ में छुरा घोंपो, इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है और जो कांग्रेस परिवारवाद पे चलती है उसी परिवारवाद की नीति पर ये अजय कुमार चौबे भी चल रहे हैं। इसका हम बहिष्कार करते हैं। हम सहयोगी संस्था हैं, आदिवासी संगठन मोहन बराइक जी के साथ हैं और हम इनके साथ मतलब हमेशा खड़े रहेंगे। मेरे नाम प्रतिमा मिंज है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग श्री कुलस्ते मंत्री के यहाँ हम लोग जो मीटिंग किए थे उसमें इसका गठन हो चुका था और काफ़ी लोगों की संख्या में वहाँ सारे उपस्थित थे। और हो जाने के बाद, ये गठन हो जाने के बाद इन्होंने अलग से एक गठन बनाया है और इन्होंने हर जगह पे अलग अलग मतलब लेटर डाल के मतलब हमारे आदिवासियों के इन्होंने बुलाया है। और उसमें हम लोग जब मीटिंग में आए तो हमारे आदिवासी एक भी नहीं है, सब ये विरोधी दल है और अलग अलग जाति के थे। तो इसमें हमें समझ ही नहीं आता है कि लोग करना क्या चाहते हैं। जब एक बार गठन हो चुका है, एक बार आदिवासियों के लिए हो चुका है, सब मिलके करना है और ये लोग सब वही उपस्थित थे। ये आदिम जाति के प्रेसिडेंट भी उपस्थित थे वहाँ पर। पूर्ण मतलब नया गठन ये लोग कर रहे थे। हर एक आदिवासियों को ये लोग बुला कर मतलब ये झूठा बुलाए हैं। किसी को ये पता ही नहीं एक्चुअली में यहाँ क्या काम है और किस लिए आप लोग बुला रहे हैं बोल के। एक्चुअली में वहाँ पिछले हफ्ता ही हो चुका है और यह सभी लोग जितने आए हैं यहाँ पे सारे लोग वहाँ उपस्थित थे सर। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे यही पता चलता है कि ये हमें धोखा दे रहे हैं हमारा, क्योंकि ये पहला कदम है और हम सब यहाँ एकता से लेकर हम लोग जा रहे हैं और आने वाला पल हम 1 लाख आदिवासी को हम यहाँ जमा करके हम आगे बढ़ेंगे।